सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब ये भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला और 5,001 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि नामखंड आए दिन पीड़ा पड़ता आ रहा है। भक्त भाइयों का नामखंड हो गया, गुरुद्रोही हो गया, नो एंट्री हो गई। तो भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल गए थे और 2008 में आए थे। किसी का भी नामखंड नहीं हुआ भक्त भाइयों, और ना ही किसी ने नाम पर शक किया भक्त भाइयों। तो भक्त भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब 6, 7, 8 फरवरी को 2025 को ये भंडारा हो रहा है भक्त भाइयों। उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ। उस भंडारे में कोई ना जाए, क्योंकि उस भंडारे में भक्त भाइयों परमिशन नहीं लिया हुआ है। कुछ भी हादसा वहाँ पर हो सकता है। जैसे उत्तरांचल के अंदर भक्त भाइयों हाथरस में 123 मर गए, MP मंदसौर में देवीलाल कोऑर्डिनेटर ने गोली मार दी, वहाँ भी समागम था भक्त भाइयों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन समागमों में न जाए, क्योंकि इन समागमों में सभी हत्यारे बलात्कारी हैं भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा बलात्कार झूठा साबित कर दिया, तो आप और हम तो है भी क्या। इसलिए मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भक्त भाइयों कि इन 6, 7, 8 फरवरी भंडारे में कोई न जाए और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ो। इससे आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और ये RSS गुंडों ने 5,001 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिए। और भक्त भाइयों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये नामखंड का ये चक्कर चला रखा, नामखंड हो गया, गुरुद्रोही हो गया, आपकी नो एंट्री हो गई, इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। नाम के ऊपर भक्त भाइयों कभी शक मत करना, नामखंड नहीं होता कभी भक्त भाइयों। आज बात बात पर नामखंड से डरने वाले भक्त विचार करो कि 2006 से 2008 यानी जब गुरुजी 21 महीने रोहतक जेल में थे, उसमें नामदान नहीं था और ना ही कहीं शुद्धिकरण होता था। तो क्या 21 महीने में किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ था भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 21 महीने जेल में लेकर आए थे, तो भक्त भाइयों नहीं तो कोई आश्रम खुला और ना ही किसी का नाम खंड हुआ और ना ही किसी ने कोई शुद्धिकरण करवाया। जब 2 साल में भी एक का नाम खंड नहीं हुआ भक्त भाइयों, तो अब आए दिन नाम खंड कैसे हो रहा है। तो नाम पर भक्त भाइयों आप शंका मत करो, ये कोई साइकिल की टूप नहीं है 10 किलो वजन रखते ही ये फट जाएगा नाम। नाम कभी, नाम तो मतलब अजर अमर अखंड नाम भक्त भाइयों, खंड नहीं होता ये। इस पर शक करता है ना भक्त भाइयों, वो खुद खंड होता है। और ये RSS वाले गुंडे, इनका नाम खंड नहीं हुआ एक का भी। और यदि किसी का नाम खंड हुआ था तो उस समय उन भक्तों ने कहाँ नाम शुद्ध करवाया था। 21 महीने में ना कोई नाम दान था और ना ही कोई शुद्ध करने वाला। तो फिर गुरुजी ने कहा था कि काल मेरे एक भी पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आज भगत समाज क्यों इतना डरा हुआ है। अतः यहाँ स्पष्ट है कि जानबूझकर मैनेजमेंट द्वारा अपने पोल खुलने के डर से भक्तों को नामखंड का भेद दिखाकर डराया जा रहा है। भक्त भाइयों, इन गुंडों को पता है कि इनको नहीं डराएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5,001 बच्चे के RSS गुंडों ने और मुनीन्द्र रमा ट्रस्ट गुंडों ने और कबीर ट्रस्ट गुंडों ने, इन गुंडों ने किया। ये अपने पोल नहीं खुलते, पोल खुलते डर से भक्त भाइयों ये बोलते हैं कि आपका नाम खंड हो गया, नाम शुद्ध कराओ, वो कराओ, वो कराओ, वो कराओ। और सच सुनने के दौरान डराया जा रहा है और सच सुनने व देखने से गुरुद्रोही का ड्रामा करके रोका जा रहा है। सच सुनने व देखने से गुरुद्रोही का ड्रामा मतलब
आप किसी भी आंदोलनकारी के साथ में अगर बात कर ली या फोन पर बात कर ली या दर्शन कर लिए तो आपका नाम खंड हो जाएगा। ये ऐसे डरते हैं भक्त भाइयों। जब भी तो हमारे साथ में कोई फ़ोन पर बात नहीं करता है कि आपका नाम खंड हो गया, आप गुरुद्रोही हो, ऐसे वैसे। खैर टाइम अब आ ही रहा है, भगत दूर नहीं है भक्त भाइयों। आश्रम में यदि किसी का नाम खंड हो भी जाता था तो गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आपको 4 हाजिरी लगानी पड़ेगी। अगर अब नाम खंड हो 4 से पहले हाजिरी लगाओ मैं गुंडा की, फिर मतलब जोत कराओ, पाठ कराओ, जब नाम शुद्ध कराएंगे, नाम शुद्ध कराएंगे नहीं। गुरु जी कभी कौन को 4 हाजिरी लगाओ, अब 4 हाजिरी लगाओ, बिग बाद में नाम शुद्ध कराओ भगत भाइयों। तो गुरु जी ने कभी नहीं कहा था कि आपको 4 हाजिरी लगानी पड़ेगी, बल्कि गुरु जी साथ कहा करते थे कि बेटा आप पहले अपना जाकर नाम शुद्ध करवाओ, वरना काल भगवान का दाव लग सकता है। लेकिन काल भगवान का दाव तो भगत भाइयों गुजरात से वो आ रहे थे संत रामपाल जी महाराज के पाठ पर, और 13 मर गए थे, एक्सीडेंट हो गए, कहीं कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई गटर में पड़ के मर रहा है, कोई ट्रेन का आगे मर रहा है। तो क्या सबके नाम खंड थे? लेकिन आदेश वो संत रामपाल जी महाराज के नहीं थे, इन RSS गुंडों के आदेश से वो आ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भगत भाइयों, क्या कहा था? बंदी छोड़, भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है भगत भाइयों? कि जब तक आश्रम में आएगा वापस जाएगा, जब तक संत रामपाल जी महाराज ने कहा था बंदी छोड़ की जाए। बंदी छोड़ मतलब वो कैद से मुक्त करवाता है संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों आप लोगों को तो। लेकिन आज गुरु जी के ज्ञान विपरीत नाम खंड वाले भक्तों को इशार के या जाट आंदोलन के या जंतर मंतर के 4 चक्कर करवाए जाते हैं। 4 पैसे का मतलब 4 महीने, और यदि इन 4 महीनों में उस भगत पर काल भगवान का दाव लग गया, यदि मर गया, तो उस भगत की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? सतलोक चले गए, आदेश आ जाएगा वो सतलोक चले गए भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को मीडिया ने पूछा था कि भगत रामपाल जी ये जो 6 हत्या हुई है आश्रम में, कोई अफसोस? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मुझे बहुत अफसोस है। और ये RSS वाले गुंडों ने क्या कहा भगत भाइयों? गुरु जी का आदेश आ गया, वो सतलोक चले गए। क्यों? झूठ बोलने में इन गुंडों की क्वालिफाइड कर रखी है भगत भाइयों। कोऑर्डिनेटर या मैनेजमेंट अर्थात एक और नया बदनामी का दाग गुरु जी पर लगेगा। अफसोस की बात है कि जिन लोगों के खुद नाम खंड है, उन्हीं की सेवा दूसरों के नाम शुद्ध करवाने की लगा रखी है। जिसका नाम खंड है वो लोगों का नाम शुद्ध कर रहा है भगत भाइयों। जबकि 10 साल से भक्ति में लीन अपने आपको सतनामी और सारनामी कहलाने वाले व्यक्ति, उनका विश्वास तो देखिए, जिन्हें कोई बच्चा भी मजाक में कह देता है कि भगत जी आपका तो नाम खंड हो गया, जाकर शुद्ध करवा लीजिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, और वो तुरंत दौड़ लेता है। मेरे को भी कहा था भगत भाइयों का आपका नाम खंड है, मैंने कहा आपको ना थर्मामीटर लगाया गया? ये तो गुंडे हैं, गुंडे भगत भाइयों सब, इनको पैसों से मतलब है, कोई रामपाल जी से कोई मतलब नहीं है। ये गुंडों ने जगह जगह दुकानें खोलकर गद्दार महेंद्र के नीम हकीमों के पास, क्योंकि फ्री में झाड़ा जो लग जाता है, जैसे लोगों को ना ही तो नाम पर विश्वास है और ना ही भक्ति और भगवान पर। उन्हें अभी तक इस बात का आभास नहीं है कि हमने उस परम शक्ति से नाम ले रखा है जिससे कभी नाम खंड नहीं होता। और ये गुंडे क्या बोलते हैं? आपका नाम खंड हो गया भक्त भाइयों। जूतो ठावरा चेपो। अरे श्री कृष्ण रूप में आकर सतनाम रहित द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था। क्या द्रौपदी ने सतनाम ले रखा था या सारनाम ले रखा था? उसको ही भगवान रक्षा की थी भक्त भाइयों। नरसिंह रूप में आकर सतनाम रहित प्रहलाद भगत को गर्म खंबे की तपन से बचाया, उसने भी नाम नहीं ले रखा था भगत भाइयों। लेकिन जितने विश्व में है सब परमात्मा के अंश है भगत भाइयों। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ताते अमर 684 जीव माया बस भय गोसाई बंद अकीर मरघट की नाई। सतनाम तो छोड़ियो, इस परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में मानव तन रहित एक टटेरी पक्षी के बच्चों को ही इंद्र के हाथी के घंटे से
ढककर बताया था, उसने कौन सा सतनाम ले रखा था? सभी परमात्मा के है भगत भाइयों, जितने भी हैं विश्व में। अगर उपदेश नहीं ले रखा है ना भगत भाइयों, अगर उस परमात्मा को मानते हैं अंतर आत्मा से, आत्मा से परमात्मा, अगर आत्मा से आप मान रहे हो तो वो परमात्मा आपका गुरु भगवान है। फिर कलयुग में तत्वज्ञान प्राप्त प्राणी तुझे तो मानव तन और साक्षात वह परमात्मा और उसका अजरो अमर अखंड सतनाम मिला हुआ है, तो क्यों डरते हो इन गुंडों से? जो दुनिया किसी भी अस्त्र शस्त्र झाड़ झपाड़ तंत्र मंत्र से खंडित होना तो दूर, उस पर खरोच तक नहीं आ सकती। जो भगत भाई सतनामी है ना, उसके तो काल नजदीक नहीं आ सकता। और ये बोल देते हैं सतनाम खंड हो गया, और सात नाम आलू टमाटर के नाम कर दिए, भाव कर दिए। जगह कम पड़ेगी थे, मरोगा जन, इसी बात को नहीं। और हम झट से अपनी गंदी जुबान से कह देते हैं, हाँ मेरा नाम खंड हो गया। धिक्कार है ऐसे प्राणी को जो अपनी मर्यादाओं को खंड करके सतनाम अर्थात स्व परमात्मा को खंडित बताया। इसमें परमात्मा की तो बेइज्जती बदनामी है बराबर का, हमारा नाम खंड हो गया। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे बिन और कचुनाई, अर्थात वह परमात्मा शब्द रूपी है। सत्संग में सतुरदेव जी बार बार कहते हैं कि नाम लेने के बाद वह परमात्मा एक क्षण भी आपसे दूर नहीं होता। जिसने सतनाम प्रथम मंत्र ले लिया भक्त भाइयों, परमात्मा एक क्षण भी दूर नहीं होता है। आप अपनी गलती से दूर हो जाओ तो अलग बात है। इससे सिद्ध होता है कि सतगुरु हमें जो सतनाम देता है वह परमात्मा स्वरूप होता है। और हम मूर्ख प्राणी अपनी गलती से कोई मर्यादा खंडित करके दोष उस परमात्मा के सर पर डाल देते हैं कि नाम खंडित हो गया। थोड़ से घटो घटी लाग गयो व्यापार में, और धन से छींक आवन लाग गई तो नाम खंड हो गया। बस क्योंकि गुरु जी पर विश्वास ही को नहीं। जब एक ऐसे महान भक्तों का नाम खंडित होता रहेगा, तब एक गद्दार महेंद्र और उसके सहयोगी नामदान चालक रूपी नीम किम्यों का उनके चंदे से गोरख धंधा चलता रहेगा। जो जो नाम खंड हुआ, जो गुंडा में मतलब के धंधो चालतो रह। क्यों? कभी जोत का मांग लिया, कभी पाठ का मांग लिया, कभी रिमेनी करवा दे, कभी कुछ भी करा दे, कभी कुछ भी करा। 10 अंश को दे दो, और ना तो खून दे दो, खून ना था दे दाने दे दो। बिंबा तो खून काट के बेच दे, किडनी काट के बेच दे, काट के ए बेच दे। भगत भाइयों, एक गुंडा है गुंडा। क्यों एड्रावाना अन मतलब के जोत का पाटे पीछा देवा कौन? भगत भाइयों, अड्रेरा के तेरा नाम खंड हो गयो। तुम भटजा गए हो गए? हाँ मैं भटक गयो, तेरा नाम खंड। 10 को 100% विश्वास है कि यदि यह नाम शुद्धिकरण रूपी झूठे झाड़े की अगर ए भगत भाइयों जगह को नाम खंड हो गयो, एडबिंग जो है मतलब 5,000 फीस रख देनी फीस, तो आश्रम के अंदर मकड़िया का जाला समझे। कहते 5,000 रुपया बिना नाम शुद्ध होने में गुरु जी का आदेश आया है, तो आश्रम के अंदर भगत भाइयों मकड़िया का जाला समझे। क्योंकि ये सारा पकड़वा तब तक चल रहा है जब तक कुछ मूर्ख द्वारा इनकी दान पेटी में सिक्के डाले जा रहे हैं, जिसे पेड स्टाफ चल रहा है। और कोऑर्डिनेटर से लेकर नामदान रूपी नीम हकीमों का परिवार पोषण भी हो रहा है। भगत भाइयों, इन गुंडों के पास में कुछ भी नहीं था, जिनके पास में साइकिल नहीं थी भगत भाइयों, आजकल स्कॉर्पियो गड्ढे पर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मुर्दे को भी देता है कपड़ा पानी आग, अरे जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। वह दयालु परमात्मा तो मुर्दे शरीर के लिए भी शमशान में कपड़ा पानी और आग तक का प्रबंध करवाता है, तो फिर तो जीवित प्राणी और ऊपर से सतनाम रूपी अमृत में जड़ी बूटी लेकर भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए इस अखंड नाम पर शक कर बैठता है। सतनाम, परमात्मा ने एक सतनाम से उस काल को जमीन में बिठा दिया था। भगत भाइयों, श्रेष्ठ रचना याद करो।
सतगुरुदेव जी ने बताया कि गरीब कच्चा हीरा कर चवे नहीं सवे गणमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। कच्चा हीरा है, पक्का कौन भगत भाइयों, ऐसा फर्जी कोऑर्डिनेटर, फर्जी आश्रम, फर्जी सतनाम दे, फर्जी एसारनाम दे और फर्जी है प्रथम मंत्र दे, जनता नाम तो खंड हो सी। गुरु जी ने बताया कि ऐसे किसी परेशानी के समय में हमें नाम शंका न करके अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। नाम पर शंका ना करो, भक्ति बढ़ाओ, क्योंकि कुछ परेशानियां हमारे प्रारब्ध कर्मों की तो कुछ परमात्मा प्रदत्त होती है, क्योंकि ऐसे समय में ही परमात्मा ने देखना होता है कि मेरे भक्त को नाम पर कितना विश्वास है। भी थोड़ी कठिनाई आ गई, बाज लिया नामदान सेंटर पर नाम शुद्ध कराने वास्ते, जे बड़े फीस 5,000 रुपये होता नाम खंड हो गई कोई भक्त भैया, अब ये निश्चित है। जबकि वर्तमान में किसी भक्त को लगातार 10 दिन खांसी और 5 दिन जुकाम लग जाता है तो दौड़ लेता है नामदान पर बैठे नीम कीमों के पास। सर दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है तो नाम पर शंका 1 मिनट में। किसी का राम में के बुरा सपना भी आ गया तो भाग लेता है नाम शुद्धिकरण। सपन रात ना आ जाए उल्टो सुल्टो तो नाम शुद्धि करवा से। RSS गुंडा एक भगत भाइयों 3-4 साल की बात होगी। देख लो के चांद में कह संत रामपाल जी महाराज आबा गए 1 बजे रात ने दर्शन कर लियो। और ऐसी जगह कई सारना में गुंडा है, नाम तो बोलियो ना भाऊ। और वहाँ देख जो परिवार ने देख बोलो देखो गुरु जी मेरे चांद के माँ बैठे है, चांद में बैठे है, गुंडा बढ़िया अफवाह चलाई। झूठ बोलना क्वालिफाइड है, जितना भी सारना में है तो क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा हो गया भगत भाइयों। किसी को जरा सा व्यापार व्यवसाय में घाटा या कोई काम ठीक से ना चले तो भाग लेता है नाम शुद्ध करवाने के लिए भगत भाइयों। ट्यूबवेल में पानी पूरा ना हो तो बाज ले, थोड़ी सी कोई मिस्टेक आते ही नाम शुद्ध करवानो। नाम पे ऊपर बहुत भारी मतलब शंका रखा भगत भाइयों। तत्व ज्ञान प्राप्त भगत समाज को परमात्मा प्रदत्त बुद्धि से थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर आखिर समझना चाहिए कि यह परमेश्वर कबीर साहब का अखंड नाम है। कोई साइकिल का पंचर नहीं, 10 किलो वजन ज़्यादा रख लिया तो बाल फट जाएगा, और कोई चिड़ी गिंडो को नहीं फूट जाएगा दो दाबा उनते भगत भाइयों। आज अनजाने में नाम खंड के बैचे भयभीत भगत समाज का शरीर छूटने के बाद रास्ते में यम के हलकारे डराने की जब कोशिश करेंगे उस समय ध्यान रखना वहाँ आसपास कोई नामदान केंद्र नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड नाम खंड उठे पहले बात है। अगर काम आएगा तो सतनाम काम आएगा, चाहे आप इसे खंड समझना या अखंड समझना। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण से तो गधा भला, आन देव से कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे भैया सुता। गुंडा से तो मतलब मुर्गो कुत्ता गधा सूर ठीक है। इन नकली नामदान केंद्रों पर बैठकर भक्तों के दान पर हराम के टूक तोड़ रहे ब्राह्मणों से तो गधा अच्छा है, जो खुद भी मेहनत की खाता है और अपने मालिक को भी खिलाता है। और संगत को सच्चाई ना बताकर झूठ की नाव पर बैठा रखे इन सभी कोऑर्डिनेटर रूपी मूलों से तो वह मुर्गा 100 बार अच्छा है, जो समय पर लोगों को नींद से जगाता है। कोऑर्डिनेटर नहीं जगह बम मंडा आशु तो भगत भाइयों कुत्तो ही अच्छो, बिल्लो ही अच्छो, हम सारा ही अच्छा है। देखो वह टाइम और जगा दिया भगत भाइयों। आज आम भगत समाज से अधिक दोषी ये महेंद्र के पालतू कोऑर्डिनेटर जो सच्चाई से प्रतीत होकर भी स्वार्थवश आम भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं भगत भाइयों। ऐसे विषय में परमात्मा ने और बताया है, कलयुग का ब्राह्मण मस्करा ताही ना दीजिए दान, परिवार सहित नरके चला और संग चला जजमान। कलयुग का ब्राह्मण मस्करा ताही ना दीजिए दान, आ कोऑर्डिनेटर वास्ते कहे ब्राह्मण परिवार सहित नरक चलिया और संग चला जजमान।
यह मनुष्य गदार महेंद्र कलयुग का ब्राह्मण है, जो अपने खोटे कर्म आधार से परिवार को तो नरक में ले जाने का काम कर ही रहा है, साथ साथ कोऑर्डिनेटर रूपी अपने जजमानों को भी नरक का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। भाई कोई बच सके तो बच लेना, समय बहुत कम है। आज वर्तमान में चूंकि शत्रुदेव जी हिसार जेल में बैठे हैं और इधर गद्दारों ने जगह जगह धंधे खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखे हैं, ऐसे में पाठ या ज्योति करवाने का सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा कि परमात्मा अंतर्यामी व दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे हृदय व श्रद्धा भाव से की गई अपने बच्चों की पुकार को 16 संकोश की दूरी पर बैठा बैठा सतलोक में भी सुन लेता तो फिर हिसार जेल में कौन सी दूर है। भगत भाइयों, परमात्मा चिंटी के पायल कीड़ी चिंटी के पायल पजे पगे बांधे, भाई परमात्मा सुना है भगत भाइयों। तो सतलोक आश्रम पर बाड़ा के अंदर इधर हिसार जेल नंबर 2 में बैठे गुरु जी, अगर आप आत्मा से उपकार करें तो सुने को नहीं, गुंडा आश्रम में जाने से ज़्यादा सुनेगा। सत्संग आपने टेलीविजन में अंदर को नहीं आया, मोबाइल में को नहीं आया, गुंडा 6 7 8 ना जाइयो, कुछ कोपड़े बड़े भगत भाइयों। अतः मालिक आशीर्वाद विधि अनुसार यदि किसी भगत भाई बहन ने पाठ या ज्योति करवाने का प्रबल इच्छा है तो अपने घर पर ही दरबार साहिब के सामने अंतर्यामी दंडवत करके पाठ व ज्योति दान संकल्प ले सकते हैं। और जब कभी सतगुरुदेव जी जेल से बाहर आश्रम आने की दया करे तो वह पैसा उनके कर कमलों में दे। भगत भाइयों, यही विधि किसी परेशानी या संकट के समय प्रार्थना की है। आज हम अनजाने में आश्रम के नंबरों पर फोन करके वहाँ बैठे पाखंडी पेड स्टाफ से प्रार्थना करके अपने संकट निवारण की प्रार्थना लगाते हैं, जो उल्टा पाठ या ज्योति का फरमान सुना देते हैं 1 मिनट में। भगत भाइयों, ऐसा मैं करोड़ा में शिष्य हाँ, अगर 5000 प्रार्थना लागी शाम ने दिन का टाइम कह देगा ज्योति पाठ रहो, 5000 की प्रार्थना किया लगी भगत भाइयों, 5 मिनट की बात है गुरु जी। तो पहली बात है गुंडा करेगी नहीं। तत्व ज्ञान आधार से अगर शत्रुदेव जी सन्मुख हो तो बात अलग है, अन्यथा प्रार्थना लगाने का मतलब है कि उस भगत ने अभी तक साहिब को अंतर्यामी नहीं माना है। ऐसे कर रोजाना प्रार्थना लगावा नहीं, इन्हें परमात्मा माने को नहीं, जनता गुंडा प्रार्थना लगावा है, फिर आगे प्रार्थना लगावा है। बस होता है कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक भगवान मेरी नहीं सुनेगा। बोलो भाई, जितनी गुंडा प्रार्थना ना लगा सी तब तक भगवान सुनेगा नहीं। भगवान तो डायरेक्ट सुना है, तो अंतर्यामी है भगत भाइयों। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि संकट के समय द्रौपदी ने कौन से आश्रम के नंबर पर फोन करके परमात्मा को अपनी आपत्ति के विशेष में बताया था, लेकिन फिर भी अंतर्यामी प्रकट हुआ। द्रौपदी ची रणकरा भगत भाई भी सतनाम लेड़ो परमात्मा भट्टे भी आयो, लेकिन मन आत्मा से पुकार करी गुंडा दरिया कौन करी है, थोड़ा सा हो यार नाम खंड हो गयो हो, गुरुद्रोही हो गयो हो, नोटरी कर दियो, थारा बाप गुरु आज है, ठहर जाओ, अब गुरु जी आने वाला है, थारो जानो निकल जाएगा जानो, थे मुँह दिखाने लायक कौन होगा नहीं। महाभारत के समय अपने बच्चों पर आए संकट के दौरान टटीरी ने परमात्मा कौन सी बेटी सिद्धि लिखवाई थी जो अंतर्यामी वहाँ प्रकट हुए। मैं भगत भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए जानवर इटी टूटी बिंग बच्चा की मतलब रक्षा करी, प्रहलाद भगत ने कौन से स्टेट कोऑर्डिनेटर के यहाँ पाठ व ज्योति के पैसा जमा करवाए थे तो अंतर्यामी परमात्मा वहाँ भी नरसिंह रूप धारण करके आ गया था। भगत भाइयों, प्रहलाद भगत के खम्भ पहाड़ हिरणा कुछ मारो सागी तू व तू राम थारी कह के मैं माकूँ मालिक तन क्षा ओढ़ मा दूँ अरबा होया अवतार सागी तू तू। कुम्हार के गर्म मटकों के नीचे दबे अपने बच्चों के लिए बिल्ली ने कौन से वकील की मिलाई पर परमात्मा को संदेश भेजा था जो अंतर्यामी वहाँ भी प्रकट हुए थे। भगत भाइयों, न्यायी के अंदर आग लगा दी, बिल्ली का बच्चा भी अंदर आवे, भगवान बच्चा आया भगत भाइयों।
और सतनाम मनियारा ने कौन से नामदान पर जानबूझ जाकर नाम शुद्ध करवाया था, जो परमात्मा ने सेव की कटी हुई गर्दन जोड़ दी थी। इसलिए तो परमात्मा ने कहा कि खोजियो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो बे साधो मैं तो हूँ विश्वास में। वो जिसको ये विश्वास नहीं है वो परमात्मा अंतर्यामी नहीं है। फिर वह भगत चाहे नामदान पर शुद्धिकरण का टीका लगवाता फिरे, चाहे जंतर मंत्र की धूप खाता फिरे, चाहे हिसार जेल के सामने दंडवत करता फिरे, चाहे मुंडका के पाठ और ज्योति करवाता फिरे, कुछ नहीं होगा। चाहे दिन रात मिलावटी ज्ञान गंगा बेचता रहे, उससे लाभ उस दान धर्म और सेवा का नहीं बल्कि मालिक की दी बुद्धि से लगता है कि उसके प्रारब्ध कर्मों की बैटरी अभी तक इन गुंडों की चल रही है। जिस मैनेजमेंट के द्वारा आज वर्तमान में जगह जगह भोले भक्तों से पैसे ऐंठने के लिए नामदान रूपी दुकानें खोली जा रही है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी मैनेजमेंट ने सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की आंखों के तले उन्हीं के आदेश बताकर एक बहन को आश्रम से अलग से गुरु बना दिया। उस बहन के अन्य भोले भाले भक्तों गुरुजी का आदेश बताकर नामदान में जुड़ने लगे थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी में रहते रहते इन गुंडों ने एक महिला से नाम से जुड़ने शुरू कर दी थी। बोला संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, तो ये आज क्या नहीं कर सकते भगत भाइयों। और जब काफी दिनों बाद इस बात का गुरुजी को पता चला तो गुरुजी ने उन सबको धमकाया और पुनः सबके नाम शुद्ध करवाए। और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी आज से पहले की सारी भक्ति खत्म हो गई है। विचार करें कि तो मैनेजमेंट गुरुजी के रहते सहते उनके आदेशों के आड़ में आश्रम में ही अलग से गुरु बनाकर नाम दान शुरू करने की साजिश कर सकता है, तो आज उस पाखंडी मैनेजमेंट के लिए जगह जगह दुकानें खोला कौन सी बड़ी बात है भगत भाइयों। जब गुरुजी के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना शुरू कर दिया, तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं विचार करते हो? इसलिए पढ़े भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक, इसमें आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। भगतात्मो आंदोलनकारियों के एक उद्देश्य है कि सत्संग को सबूत आधार सत्य से प्रेरित करवाना है। मैनेजमेंट तक किसी पर कोई जबरन दबाव नहीं देना है। हमारा काम भगत भाई सिर्फ ओनली सच्चाई बतानी है और प्रमाण सहित बताना है। हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालते हैं। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की तरह नामखंड का भय नहीं दिखा सकते और ना ही ज्योति पर हाथ रखवाकर कसम दिलवा सकते, जैसा कि मैनेजमेंट भोले भक्तों के साथ कर रहा है। किसी को बताना नहीं है। सारना में तो सारा धार दे दिया। पुणात्मा सत्य कहना और ठगे जा रहे भोले भक्तों को वास्तविकता से परिचित करवाना किसी की निंदा या चुगली नहीं होती है। सच्चाई बताना निंदा चुगली नहीं होती भगत भाइयों। गुरु जी कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाई, जैसे को तैसा कहे तो भी निंदा नहीं, बल्कि संगत को शुक्र मानना चाहिए कि मालिक का इसमें अपने हम तुझ जीवों को भ्रमित होने से बचाने के लिए अपने कुछ कुत्तों को निमित्त बनाया है, जो हर सच्चाई को आपको सबूत के साथ हम दिखाते रहेंगे भक्त भाइयों। और इन RSS गुंडों से भक्त भाइयों बचते रहो। परमात्मा कहते हैं भगत सोई जो भय नहीं आवे आने, अर्थात एक सच्चा भगत कभी भी भय डर को अपने आसपास भी नहीं आने देगा, क्योंकि जिन्हें अपने गुरु पर, उनके ज्ञान पर और उनके द्वारा दिए गए नाम पर पूर्ण विश्वास होगा, वो किसी से डराने से भी वो नहीं डरता है RSS गुंडों से। याद रखिए, जब तक कांटों वाले पेड़ को खाद मूद देते रहोगे वह बढ़ता रहेगा। इन मैनेजमेंट गुंडों को जोत के पाट के देते रहोगे तो यह प्रफुल्लित होता रहेगा भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज की यातनाएं दिलाते रहेंगे और आप बाहर बैठे रहना और लोगों की राय में कांटे बिछाते रहेंगे। और बरवाला कांड के उपरांत आचार विचार और वाणी से यह 100% प्रमाणित हो चुका है कि वह लंबे कांटों वाला बबूल का पेड़ मनमत महेंद्र व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है,
जिसे संगत जब तक जानबूझकर या अनजाने में आम का व्रत समझकर धर्म के रूप में दान व तनमन के रूप में इनके रैलियों व पेशियों में जाकर इन्हें खाद मूत देती रहेगी, तब तक इनके कुकर्मों के कांटे संगत के साथ साथ इंसार में निर्दोष होकर भी जेल में बैठे सतगुरु देव जी के चुभते रहेंगे। क्यों? जब तक ये आप जोत पाठ दान का पैसे इन गुंडों को देते रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज को बाहर ये नहीं आने देंगे। संत रामपाल जी महाराज यातनाएं सह रहे हैं 11 सालों से, और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं जेल में, और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। परमात्मा की दिव्य बुद्धि से लगता है कि पिता जेल में है और संगत पढ़े लिखे व सम्राट फोन प्रयोग करने वाले सभी भगत परमात्मा के दोषी है। जो आंदोलनकारी के हर मैसेज को पढ़ते हैं और अपनी आंखों से सबूत सहित सारी सच्चाई से परिचित होने के बाद भी यदि संगत को अपना भाई बहन समझते हुए यह सबूत आधारित सच्चाई उन तक नहीं पहुंचाते हैं, धिक्कार है उन्हें जो परमात्मा प्रदत्त इन उपकरणों को सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों काल भगवान ने तो यह उपकरण टीवी रेडियो मोबाइल इस जीव को क्रम फुटवाने के लिए चलाए हैं ताकि सारा दिन इसमें बकवास देखते रहें, लेकिन परमात्मा अपना ज्ञान देकर इन उपकरणों के माध्यम से अपना ज्ञान और इस सच्चाई का प्रचार करवाकर अपने आत्माओं के कर्म बनवाएंगे। अतः निवेदन है कि आज हमारे परमात्मा पहले हैं, आज हमारे लिए परमात्मा पहले हैं और सेवा बाद में है। हम तो क्या सेवा करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं। परमात्मा पहले हैं और गुंडो ये सेवा बाद में है। यह सही ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाए ताकि अनजान आत्मा भी मैनेजमेंट के पाखंड से बाहर निकले, ताकि अपनी आत्माओं को सत्य का संग व ज्ञान विवेक आधार से चलता देख वह परमात्मा खुश होकर जेल से बाहर हमारे बीच आने के दया कर सकते हैं। भगत भाइयों, इस मैनेजमेंट के पाखंड से निकलो और सच्चाई का साथ दो, तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सकते हैं। अन्यथा भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आ सकते। और भगत भाइयों, आप नाम खंड के नाम से, गुरुद्रोही के नाम से, नो एंट्री के नाम से मत डरो। इन RSS गुंडों के पास में इतना कोई सामान नहीं है। इनसे ये पूछो भगत भाइयों कि किसी भगत को संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण पत्र किसको बना के दिए कि आप इस संगत को संचार रूप से चलाओ? संत रामपाल जी महाराज ने किसी को आदेश दिया है क्या ये भी इतने आश्रम बना लो, इतने कोऑर्डिनेटर बनाओ, और किसको मुखिया बनाया है कि ये मुखिया रहेगा, ये सबको नामदान देगा? भगत भाइयों, ये सब फ्रॉड काम चल रहा है, फ्रॉड। जितने भी नामदान सेंटर सब फर्जी है भगत भाइयों, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब हत्यारे बलात्कारी झूठे हैं, क्योंकि इन लोगों ने गुरुजी को भी हत्यारा बलात्कारी झूठा साबित कर दिया। मीडिया वाले ने गुरुजी से पूछा था भगत भाइयों कि रामपाल जी आश्रम में गलत काम हुए। रामपाल जी स्पष्ट कहा था कि मैंने नहीं किए, ये समिति और इन सेवादारों ने किए। भगत भाइयों, अगर आप अभी भी नहीं समझोगे भगत भाइयों, तो इन मैनेजमेंट के तलबे चाटते रहो। आप सोचते हो कर्म बनते हैं, कर्म नहीं बनते भगत भाइयों। और भगत भाई जितनी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के अंदर भगत भाइयों कोई भी प्रेस का नाम नहीं लिखा है। कहाँ छपती है, कौन से प्रेस पर छपती है, कौन छपवाता है, कौन बेचने का आदेश देता है, न कोई मोबाइल नंबर देते हैं, कुछ नहीं देते भगत भाइयों। फंस जाओगे पुस्तक बेचते हुए तो भगत भाइयों रोगे, माथे का हाथ लगा करके, जमात नहीं होगी आपकी। ये मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली की 3 महिला थी, 10 महीने सजा काट कर रही है भगत भाइयों अभी। ठीक है भगत भाइयों, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगत भाइयों कि आप एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक पढ़ो। भगत भाइयों, इस पुस्तक में
संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए, कौन सा चल रहा है और कौन से मुकदमे में सजा हुई है, किसने सजा करवाई है, किसने कोर्ट में बयान दिए। तो भगत भाइयों, आंखें खोलो और RTPS गुंडों के तलबे चाटना छोड़ दो और सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज अपने बीच में आए और सत्संग करें और अपने को आशीर्वाद मिलेगा। सत साहेब, भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले शायद साहेब, ताकि आपको आने वाली वीडियो आगे और मिल जाएगी। शायद साहेब देव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।